श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय राम। सर्वमंगल मंगले दूसरे सात के स्वर्ण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। आज ये नवरात्रि का दूसरा दिन है। इसमें लिखा हुआ देखिए कि नवरात्रि व्रत शक्ति का प्रतीक माँ दुर्गा, सुख संपन्नता नहीं संतोष में भी है, ऐसा एक सज्जन ने लिखा है इसमें। या देवी सर्वभूतेषु, ये भी एक लड़की का लिखा हुआ है। यहाँ पर मंगल में 9 वर्ष का जो आज शुभारंभ हुआ है सृष्टि के सृजन को लेकर के है। इसके बाद एक लेख छपा हुआ है सिंहमानी जगदम्बे, इसमें संभवतः अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, इसमें हमारा लेख छपा है। इसमें कहीं पर नाम है, ये शायद नाम मेरा ही छपा हुआ, ये दिखाई पड़ रहा है कि मेरा नाम है इसमें। तो सूर्य को अर्घ दे करके नया वर्ष का अभिनंदन किया गया। माँ के दरबार में कल लोगों ने पहले दिन काफ़ी भक्त जुटे। कालीबाड़ी में पूजा हुई। संदोहन देवी जो लखनऊ की हैं चौपटिया में, उनकी सेवा सुसम हुई और ये ब्रह्मचारिणी के संबंध में 2 शब्द कहा गया। कुल मिलाकर के ये जो देखा जा रहा आदि से ये वो जो चेटीचंड सिंधियों का जो त्यौहार होता वो भी मनाया गया। तो समय बिल्कुल नहीं है मैं आज, तो मैं इसको भी समझ लीजिए कि मैं परिचयात्मक बात 2 शब्द कहना चाहता हूँ, ज़्यादा बिल्कुल नहीं कहूँगा, परिचयात्मक बात कहना चाहता हूँ। और परिचयात्मक बात सिर्फ इतनी सी बात है कि ब्रह्मचारिणी शब्द जो हमारे जीवन में इस्तेमाल किया जाता है, इसको मैं बहुत प्रयोग में बहुत मुश्किल से 5 मिनट बोलूँगा, क्योंकि इसके लिए कल का समय चाहिए मुझे। आज मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला, कहीं कारणों से नहीं हो पाया। और मेरे घर में आज के दिन महिलाओं का कीर्तन मंडल था, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है, तो बातचीत नहीं हो पाई है। तो मैं ये सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मचारिणी उसे कहते हैं। बस 2 शब्द सुनिए, सिर्फ 2 शब्द सुनिए। ब्रह्म प्लस आचरण, ब्रह्म का आचरण करने वाले को ब्रह्मचारी कहते हैं। उसका जो स्त्रीलिंग है वो ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता है। तो ब्रह्म के कौन कौन से आचरण हैं? ब्रह्म किन आचरणों के द्वारा सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि का सृजन करता है, सृष्टि का संचालन करता है, सृष्टि का संहार करता है, वो ब्रह्म कौन सा है? वो ब्रह्म क्या है जिसने अपने आप को इस तरह समझ। जब हम लोग संस्कृत का श्लोक दोहराते हैं, सर्वमंगल मंगलेषु शिवे सर्वाधिक साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जब हम ये बात कहते हैं कि नर से नारायण हो गया, तो नर से नारायण होने वाला कौन है? त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हमने इससे पहले पिछले वर्ष जो शारदीय त्यौहार हुआ था, उसमें शायद संभवतः मुझे याद आ रहा है, मैंने बताया था कि त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते, जो 3 जो देवियां हैं जिनको कहते हैं कि लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, इन्हीं का, दुर्गा जी का ही नाम है, काली है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, ये तीनों नारायणी हैं। तो नारायण ने अपने आप को पहले स्त्रीलिंग में बदला। वो अपने आप को 2 मार्गों में विभेदीकृत करता है, और विभेदित करने के बाद वो नारायण बन गया, और नारायणी के रूप में 3 अपने अंग भंग बनने लगे। तो सबसे पहले नारायण जो है वो नारायणी बनता है। लक्ष्मी के रूप में जो होता नहीं कि आदि लक्ष्मी है और आदि हरि श्री हरि नारायण है, आदि नारायण है। तो नारायण ने अपने को 3 रूपों में बदला, जिसमें भगवान विष्णु बन गए, ब्रह्मा बन गए और शंकर भगवान बन गए। उसी प्रकार से लक्ष्मी जी ने अपने 3 रूपों में बदला, जिसमें एक में वो दुर्गा या काली बन गई, और एक में सरस्वती के रूप में धारण कर लिया, और एक में लक्ष्मी स्वयं बन जाती।
तो अब ये तीनों शक्तियाँ, ये तीनों शक्तियों का स्वरूप किस रूप में है? तो ममता का जो सबसे बड़ा आचरण है वो भगवान विष्णु के रूप में या ब्रह्म के रूप में दिया जाता है। तो हमारे यहाँ जो ये बात कही जा रही है कि ब्रह्मचारिणी जो है वो वास्तव में ब्रह्म का आचरण करने वाली है। ये कथा है, पूरी कथा है, इस कथा पर मैं चर्चा कल करूँगा। सिर्फ आज इतना ही समझ सकते हैं आप, इतना ही सिर्फ समझ लीजिए। प्रत्यात्मक रूप से मैं आपसे दो शब्द कहना चाहता हूँ कि ब्रह्म जब जिस वक्त आचरण करता है तो तप करता है, और उसके तप में जितनी भी विषमताएँ आती हैं, प्रतिकूलताएँ आती हैं, उन सभी प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदल देने का जो क्रम उसके द्वारा संपन्न किया जाता है, वही वास्तव में ब्रह्मचर्य के पालन करने की अनुभूति है। अब आप इसको अपने जीवन, हम इसमें अभी पढ़ेंगे जिसमें कि जिस वक्त शैलपुत्री कल पैदा हुई, उसके बाद फिर इसके बाद वो बड़ी होती हैं और भगवान शंकर की तपस्या करने जाती हैं, जैसा नारद जी ने उनको बताया। तो उसमें उन्होंने पूरे हज़ारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। तो इसमें इनका देखिए कि इनका जो चित्र दिखाई पड़ा, उस चित्र के अंदर एक में हाथ में माला लिए, एक में पुष्पमलि है। माला जो है वो इस बात का प्रतीक है, मन जिसमें रम गया है, जिसमें मन रम गया है, उस रमे हुए मन को एक एक गुड़िया के द्वारा हमें जप करके अपने जीवन में उतारना है, उसका नाम माला जपना है। तो माला धारण के दूसरा ये कि भाई वो कमल का फूल है, फूल क्या है? आशीर्वाद देने के लिए। तो दो ही हाथ हैं और वो ब्रह्मचारी का। हम लोग ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी के रूप में। ब्रह्मचारी का तात्पर्य सिर्फ इतने होता है कि केवल लंगोटी पहन करके या कुछ जटा लगा करके मुंड करके या योगोपीठ संस्कार करके ब्रह्मचारी बन जाना नहीं है। ब्रह्मचारी उसे कहते हैं जो खास तौर से जीवन जीते हुए अपने नियम संयम का ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा जितना वो संयम करने में सफल हो पाता है, उसका नाम ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का अर्थ बहुत से लोग इस रूप में लेते हैं कि भाई वो तो ब्रह्मचारी हो गए, वो तो वो हो गए, मतलब क्या होता नहीं कि मुड़ मुड़ाए हो सन्यासी, ऐसा कुछ बन गए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहीं पढ़ा, नहीं किसी से सुना। हमारा जहाँ तक अनुभव या विवेक कहता है कि ब्रह्मचारी सिर्फ उसे कहते हैं जिसकी जो इंद्रियाँ जो मिली हुई हैं, ज्ञान इंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ, इनमें जितना संयम होगा। क्योंकि गीता भगवान ने लिखा है कि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो ज्ञानेंद्रियों से और कर्म इंद्रियों को के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया है, वही मुझको प्राप्त कर सकता है और संसार में दूसरा कोई मुझे समझ नहीं सकता। अब इतनी कठोर बात उन्होंने लिख दिया, जो मुझे जान सकता है, मुझे पा सकता है, समझ सकता है, वो इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने आना चाहिए। तो कहने के लिए तो जितेंद्रिय है, लेकिन जितेंद्रिय इतने कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर ब्रह्म के आचरण करने की जो तौर तरीका है, जो सलीका है, जो एक विधा है, उन विधाओं का पालन करने का नाम ब्रह्मचर्य पालन करना है। और जब उसे स्त्रीलिंग में बदल दिया गया तो ब्रह्मचारी बन गए। ये यहाँ पर इसको आदि से अधूरेपन को हम यहीं पर विराम देते हैं और सब इतना बताना चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। कल हम ब्रह्मचारी के बारे में लक्षण बताएंगे और उनके लक्षणों के साथ साथ उसका जीवन में क्या उपयोग है ये बताऊंगा, और ये भी साथ साथ बताने की चेष्टा करूंगा कि वास्तव में हम और आप जिस उम्र में पहुंच चुके हैं, क्या ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो अभी विलम्ब क्यों? उस विलम्ब का कारण हमें अपने आप से पूछना है, क्योंकि ये अवस्था के बाद अब कोई अवस्था दूसरी इस जीवन में आने वाली नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत सारे हमने पशुओं को देखा है, पक्षियों को देखा है कि वो लोग फिर भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उनके जीवन में ब्रह्मचर्य की एक अनूठा चित्रण हमको देखने को मिला। उनका व्यवहारिक पक्ष बहुत प्रबल है। वो ऋतु परिवर्तन के साथ साथ अपने जीवन का यापन करते हैं। हम लोग ऋतु और अऋतु दोनों के बीच में अपने आप को सामंजस्य करना चाहते हैं और जितना भी प्रतिकूलताएँ हो सकती हैं उन सबको बलात् कोशिश करके स्वीकार करते हैं।